हजम करने के लिए जब भी आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में फूड लेते हैं, तो आप ये सोचिए कि अगर आप प्रोसेस फूड खाएंगे तो वो आपको किस हद तक नुकसान पहुंचाने वाला है। क्योंकि हमारे बहुत सारे रिसर्चेस हैं, अपोलो हॉस्पिटल्स की भी रिसर्च हुई है जिसमें बताया गया है कि स्पेसिफिकली 3 तरह के बहुत ही नुकसानदायक सफेद पॉइजन्स हैं इंक्लूडेड हमारे इंडियन ईटिंग हैबिट्स में। और उसमें सबसे पहला आता है नमक, और प्रोसेस्ड फूड्स में नमक और चीनी दोनों ही बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। स्वीटेंड बीवरेजेस, दूसरा जो सफेद पॉइजन है हमारा, वो आता है हमारी चीनी, राइट। तो चीनी आपको रिकमेंडेड है सिर्फ और सिर्फ 30 ग्राम, लेकिन आप वो चीनी जो है वो आप 2 कप चाय में उसकी रिक्वायरमेंट पूरी कर लेते हैं। और उसके अलावा अगर आप कुछ खा रहे हैं तो वो आपके सिर्फ और सिर्फ मोटापे में ट्रांसफर होने वाली है। और बाहरी तौर पे तो आपको मोटापा आएगा, लेकिन अंदर तो अंदरूनी तौर पे जो पैंक्रियास को वो आपके नुकसान पहुंचाने वाला है। और जिस तरह से आपकी हालत खराब होने वाली है उसका अंदाजा शायद हमें किसी को भी नहीं है। तो हमें रोकना पड़ेगा खुद को इस 3 सफेद पॉइजन्स लेने से। हाई फैट मील्स, और उसमें स्पेसिफिकली मैदा तो बिल्कुल एक ग्लू ऑफ द गट का नाम दिया जाता है उसको। मैदा इतना खतरनाक है कि वो आपकी जो आंतड़ी है उसमें जम जाता है, आपके पैंक्रियाज में चिपक जाता है। वो ग्लू ऑफ द गट इसीलिए बोलते हैं उसको, और इतना उसका कोई फायदा नहीं है आपको खाने का। सो जितने भी मोमोज जा के खा रहे हैं मार्केट में, और वो भी स्पेसिफिकली हमारे मैदे के, तो आप बिल्कुल सतर्क हो जाइए, क्योंकि इसकी सफाई करने में तो रेनिटस नोवा की भी बहुत मेहनत लगने वाली है। तो हमें क्या करना है, हमें ये जो 3 तरह के सफेद पॉइजन्स है इनको छोड़ना है। प्रोसेस फूड को नहीं खाना है, नॉर्मल फूड खाइए। और नॉर्मल फूड ही इतना जानलेवा है इसके आज के टाइम में कि हमें उसके साथ भी हमारे फूड सप्लीमेंट्स लेके अपनी सेहत को मेंटेन रखना बहुत चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि वहां पे भी हमें क्वालिटी नहीं मिल रही। तो सोचिए, अगर आप नॉर्मल फूड के अलावा ऐसे प्रोसेस्ड फूड, बहुत ज्यादा मीठे वाले कोल्ड ड्रिंक्स जो आप ये लेते हैं, जो ये आप पिक्चर्स में देख पा रहे हैं, राइट, जूसेस लेते हैं जितने भी मार्केट में अवेलेबल है, चाहे वो कोका कोला है या फिर कोई और भी ब्रांड है, तो उसमें जो शुगर कंटेंट है वो बहुत ज्यादा हाई मात्रा में है। और हमें उनके नुकसान पता है। ये जो डोनेट्स और जेम्स या टॉफिस वगैरह, या फिर जैम जो बिल्कुल बहुत टाइम के लिए प्रोसेस करके रखा जाता है, या फिर चटनी है जो टमाटर की, वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक है, वो हमारे शरीर को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। तो अगर हम अपनी सेहत को अच्छा रखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इन सारी प्रॉब्लम से बचना पड़ेगा। और रिस्क कैसे रिड्यूस कर सकते हैं हम रिड्यूस कर सकते हैं कैंसर का, अगर हम एनर्जी कैलोरीज, कम से कम कैलोरी वाली चीजें खाएंगे तो शायद हमारा जो रिस्क है कैंसर का वो रिड्यूस हो सकता है। अपनी इम्यूनिटी को अगर बूस्ट रखेंगे, तो इम्यूनिटी हमें कैसे बूस्ट रखनी है, हमारे रेनिटस वेलनेस के जो प्रोडक्ट्स हैं वो इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए स्पेसिफिकली बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। और वेल रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, 6 साल हमारे साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने बहुत मेहनत करके रिसर्च करके इसके ऊपर ये प्रोडक्ट्स को बनाया है। तो इमोजेंट है हमारा पावर हाउस इम्यूनिटी का स्पेसिफिकली, और यूएस एफडीए अप्रूव्ड ये प्रोडक्ट है, बहुत बढ़िया आपको इम्यूनिटी देने वाला है। कढ़ायु आपको बहुत बढ़िया इम्यूनिटी देने वाला है अगर आपको रेस्पिरेटरी ट्रैक को इम्प्रूव करना है। और आपका ज़ैंथ्रो आपको बहुत ज्यादा इम्यूनिटी देने वाला है। हमारा रेनिटस नोवा आपकी बॉडी की सफाई करके वो आपको इम्यूनिटी देने वाला है, क्योंकि जब न्यूट्रिशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है वो अच्छे से वर्क कर पाएगी। आपको सोना है, सो मात्र जो आपका खान पान है वो ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके अलावा आपके लिए सही टाइम कम से कम 6 घंटे, बट अगर आप 7 घंटे या उससे ज्यादा सो सकते हैं, 7 से 8 घंटे, आइडल 8 घंटे बोला जाता है, लेकिन कम से कम 6 घंटे आपको सोना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक्सरसाइज रेगुलरली करें, इंटरमीडिएट फास्टिंग करें। आपको बहुत बार सेशंस में बताया गया है कि अगर जितना आप एल्कलाइन फूड खाएंगे, जितना फाइबर वाला फूड आप मॉर्निंग में इंक्लूड करेंगे, चाहे वो ऋषिकेश पाठक सर है, चाहे परिवेश नागर सर है, वो हर सेशंस में हमें ये बताते हैं कि कैसे हम अपने फ्रूट के पोर्शंस अकॉर्डिंग टू आवर वेट इंक्लूड करके अपनी सेहत को बेटर कर सकते हैं। आपके गट बैक्टीरिया को आपको इंप्रूव करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है आज के टाइम पे गट की प्रॉब्लम्स है। और एक सेशन में मुझे याद है ऋषिकेश पाठक सर ने बताया था कि स्पेसिफिकली जो हमारा गुड बैक्टीरिया है वो होना तो चाहिए 80%,
लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी हमारा जो गुड बैक्टीरिया है वो सिर्फ महज 20% रह गया और बैड बैक्टीरिया जो है वो हमारा बढ़ के 80% पे आ गया है। तो आप सोचिए कि आपको किस हद तक प्रॉब्लम करने वाला है। उससे आपको डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज तो होने ही वाले हैं, लेकिन उसके अलावा आपको कैंसर भी यकीनन इससे होने वाला है। इंटेक जो है आपके फूड्स का वो आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। ज्यादा हरी सब्जियां, ग्रीन्स जो है, हरी सब्जियां उनको लेना पड़ेगा, या मैंगोज है, जितने भी सीजनल फ्रूट्स हैं उनको लेना पड़ेगा। फूड सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करना पड़ेगा। तो WHO एंड अपोलो हॉस्पिटल्स ये रेकमेंड करते हैं पॉइंट्स कि अगर आप अपने एनर्जी को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, एनर्जी कैलोरीज कम रखते हैं, अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करते हैं, टाइमली सोते हैं, टाइमली उठते हैं, रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं, अपने स्टमक को अच्छा रखते हैं, फूड सप्लीमेंट्स का सेवन करते हैं अदर देन फूड, राइट। और अगर आप कैरोटीनॉइड्स लेते हैं, फॉलिक एसिड बराबर लेते हैं, विटामिन B12 बराबर लेते हैं, विटामिन D लेते हैं, जो कि आपको मिलने वाला है हमारे रेनेटस नोवा से, आपको मिलने वाला है वो ज़ैंथ प्रो से, विटामिन्स एंड मिनरल्स से वो भरपूर है। तो वो यकीनन आपका जो कैंसर का रिस्क है उसको रिड्यूस कर सकता है, और कैंसर से जो होने वाली थकावट है वो उससे भी ज्यादा चैलेंजिंग है, राइट। सो ये प्रॉब्लम से अगर हम डील करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये समझना होगा कि ये जितनी भी डिजीजेस है, चाहे वो डायबिटीज की प्रॉब्लम है, चाहे वो ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, चाहे डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, चाहे मोटापे की प्रॉब्लम है, चाहे मेंटल इलनेस है, चाहे थायराइड है, PCOD है, हार्ट डिजीज है, पैरालिसिस है, कुछ भी है, एस्थमा की प्रॉब्लम है, ये सारी प्रॉब्लम्स हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस की वजह से हो रही है। सो नेक्स्ट जो हमारा ये डायबिटीज का है, अगर इसको हम देखें तो आप देख पा रहे हैं कि 74,19,400 जो लोग हैं उनको 2021 के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से डायबिटीज का इश्यू था। 12 में से हर एक इंडियन को डायबिटीज की प्रॉब्लम है। और हैरानगीजनक बात तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम है ये आज के टाइम में छोटे छोटे बच्चों में भी आ रही है। क्यों? क्योंकि रीजन है आपका लाइफस्टाइल, रीजन है आपकी जीवन शैली, जो आप खा रहे हैं, जो आपका खान पान है वो इस कदर इस हद तक प्रोसेस्ड फूड में कन्वर्ट हो चुका है। ग्रीन्स आपने बिल्कुल बंद कर दिए हैं, तो उस हालत में तो आपका जो फूड सप्लीमेंट्स है वो भी आपको बचा नहीं पाएंगे। हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप हेल्दी जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं या फिर जितना एल्कलाइन फूड खाएंगे और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करेंगे फूड सप्लीमेंट्स को, रेनेटस नोवा लेंगे, इमोजेंट लेंगे, तो आप अपनी सेहत को बचा सकते हैं, अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और आपके पास अपनी जितनी भी बीमारियां हैं, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो उससे बढ़ने वाली है और आपकी सेहत इंप्रूव होने वाली है। सो ये दिस इज अ ग्रोइंग एपिडेमिक इन इंडिया। डायबिटीज एक ऐसी प्रॉब्लम जो कि हर एक घर में है। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे जितने भी मौजूद लोग हैं उसमें से शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके घर में डायबिटिक पेशेंट नहीं होगा। और बताना चाहूंगी आपको कि इतने ऐसे हमारे सारे जितने भी स्टेट्स हैं, एक तो उसमें फर्टिलाइजर्स और इस हद तक वो चीजें यूज की जाती हैं, शुगर कंटेंट वाली चीजें इतनी खाई जाती हैं कि उसकी वजह से डायबिटीज आपकी स्पाइक होगी। जो मैं अभी डिस्कस कर रही थी कि जब आप शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा लेते हैं तो वो बाहरी तौर पे आपको मोटा तो करते ही करता है, लेकिन आपके पैंक्रियास में इस कदर वो काम करता है कि उससे इंसुलिन ज्यादा सिक्रीट होता है, और जब इंसुलिन सिक्रीट होता है तो वो आपके बॉडी में एज अ फैट जो है वो पूरा जमा होने वाला है और आपके गट हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है। इस कदर नुकसान पहुंचाने वाला है कि आप डायबिटिक तो पक्का होंगे ही होंगे उस केस में। तो आपको कंट्रोल करना पड़ेगा ये सारी चीजों को, और साथ में फूड सप्लीमेंट्स को लेना पड़ेगा, तभी आप इन प्रॉब्लम से बच पाएंगे। ये कुछ डेटा है स्टैटिस्टिक्स के अकॉर्डिंगली कि आपकी जो इंजरीज है इंडिया में ऑलमोस्ट 12% जो लोग हैं वो इसकी वजह से जूझ रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी कम्युनिकेबल डिजीजेस जो हैं या फिर मैटरनल रिलेटेड या छोटे बच्चों की जो प्रॉब्लम्स हैं या न्यूट्रिशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उसमें हम 2030 तक ऑलमोस्ट 21% तक पहुंच जाएंगे। यानी कि गवर्नमेंट बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स कर रही है जिसमें वो अपनी हेल्थ केयर सिस्टम प्रोवाइड करके आपको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश कर रही है। लेकिन बात आती है यहाँ पे, प्रॉब्लम्स आ रही है यहाँ पे जीवन शैली, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस 100%
में से 67% डिजीजेस जो हैं वो हमें इस वजह से हो रही है क्योंकि हम प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, हमारा अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हो रही है, जो रात रात तक फोन पे स्क्रॉल करते करते आप पूरी रात बिता देते हैं और कब 2 बज जाते हैं पता भी नहीं चलता, और सुबह को आप 12-12 बजे उठ रहे हैं और एक्सरसाइज आपके रिजीम में बिल्कुल है ही नहीं है। ये कारण बन रहे हैं जिसकी वजह से ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, आपकी जितनी भी लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो आपकी बहुत हद तक बढ़ रही है। 67%। थोड़ा सोच के देखिए इसके ऊपर। हेल्थ केयर सिस्टम कुछ नहीं कर पाएगा, यहाँ पे मैनेज करने की जरूरत है, और वो मैनेज कौन करेगा? मैनेज करेंगे आप खुद, क्योंकि आप अपनी स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल हैं, आप खुद उत्तरदायी हैं इसके लिए। अगर आप अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो आप अपनी फैमिली का ध्यान भी नहीं रख पाएंगे, क्योंकि आपके बच्चे भी वही फॉलो करने वाले हैं जो आप खाते हैं। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते तो वो भी एक्सरसाइज नहीं करेंगे। तो हमें जरूरत है अपने जीवन शैली को बदलने की, और तभी ही हम इसमें अपनी सेहत को इम्प्रूव करके अपनी फैमिली के साथ एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो हमें करना क्या है? जैसे कि मैंने बताया कि कंप्लीट न्यूट्रिशन जो है वो आपको मिलने वाला है रेनेटिस नोवा से। आप लीजिए, अगर आप हेल्दी भी हैं तो आप 2 टैबलेट्स जो है नोवा की वो अपने ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए, और वो आपका न्यूट्रिशन कंप्लीट करने में बहुत हेल्प करने वाला है। प्रोटीन आप लीजिए कम से कम 2 स्कूप दिन में, और जितने भी आपकी हेयर रिलेटेड इश्यूज हैं, टिश्यूज रिपेयर से रिलेटेड इश्यूज हैं, और आपकी जितनी भी स्किन रिलेटेड इश्यूज हैं वो इससे ठीक होने वाली है, राइट? अगर आप इमोजेंट लेंगे तो आपकी जितनी भी क्रॉनिक डिजीजेस है उसको डेवलप होने से वो रोकेगा, राइट? चाहे वो डाइजेशन से रिलेटेड है, चाहे वो कैंसर रिलेटेड इश्यूज है, चाहे वो, और क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाला है, वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कंट्रोल में करने वाला है। जितनी इश्यूज भी आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से हो रही हैं वो सारे इश्यूज को वो कंट्रोल में करने वाला है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने आप को कंप्लीट न्यूट्रिशन दे, तो सबसे पहले तो आपको अपनी जीवन शैली बदलनी होगी, और हमें खाना होगा ये जो पिक्चर में दिख रहा है, पूरा का पूरा ग्रीन वेजिटेबल, जितने भी एल्कलाइन फूड है उसके साथ फूड सप्लीमेंट्स लेंगे हम, तो हम एक अच्छी आयु व्यतीत कर सकते हैं। आप अंत तक आपको स्वस्थ रहने में ये हेल्प करने वाला है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा तले हुई चीजें खा रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, बहुत ज्यादा चीनी वाली चीजें खा रहे हैं, तो मैं माफी चाहती हूँ, फिर आपको कोई भी फूड सप्लीमेंट चाहे जितनी मर्जी बढ़िया रिसर्च हुई है वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है आपको ग्रीन वेजिटेबल्स के साथ, कंप्लीट न्यूट्रिशन लेना है आपको अपने फ्रूट्स के साथ। और सबसे बढ़िया बात है कि जो हमारे रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इसमें सब में क्लास 1 प्रिजर्वेटिव है, क्लास 1 प्रिजर्वेटिव, जिसमें प्रिजर्व करने के लिए भी आपके फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही यूज करे गए हैं। सो 100% बिल्कुल वो प्योर है, बिल्कुल नेचुरल है। आपको नैनो एनकैप्सुलेशन के थ्रू बिल्कुल सही रूप में, ये नहीं कि उसको कोल्ड स्टोरेज में रख के उसको बहुत लंबे टाइम तक उसके न्यूट्रिएंट्स ही चले जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं। हमने नैनो एनकैप्सुलेशन करके उसको सुरक्षित रखा है, और वो न्यूट्रिशन आपको उसी फॉर्म में प्रोवाइड किया जा रहा है जैसे कि आप एक पेड़ से तोड़ के वो चीज को खाएंगे। तो कंप्लीट न्यूट्रिशन जरूरी है, नींद जरूरी है। न्यूट्रिशन आप लेते जा रहे हैं लेकिन सो आप 4 घंटे रहे हैं तो भी आपकी सेहत इंप्रूव नहीं होने वाली। एंजाइटी लेवल, सारी प्रॉब्लम्स ये आपको होंगी ही होंगी। एक्सरसाइज आपको रेगुलरली करनी है, और एक्सरसाइज करने के लिए आप अपने, अगर ज़ैंथ प्रो लेते हैं तो ज़ैंथ प्रो आपको वो एनर्जी भी देगा, आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी पूरा करेगा। और क्योंकि हमारा ज़ैंथ प्रो जो है वो बिल्कुल कंप्लीटली प्लांट बेस्ड है, तो आपको उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत ज्यादा इजी होगा। आप वे प्रोटीन कोई भी खाएंगे तो वो जितने भी, अगर कोई हार्ट पेशेंट है या फिर अगर स्पेसिफिकली हार्ट कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड इश्यूज है जिनको, तो वे प्रोटीन उनको हजम करना ये डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनके आर्टरीज के आसपास इतना ज्यादा फैट जमा हुआ है कि ऑलरेडी उनकी आर्टरीज बहुत ज्यादा नैरो हो चुकी हैं, और उसकी वजह से ब्लड फ्लो पहले ही बहुत ज्यादा स्लो है। तो अगर आप ऐसे कुछ भी एग्रेसिव एक्सरसाइजेस करते हैं तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे राजू श्रीवास्तव सर का, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने उनके बारे में सुना होगा, बहुत बढ़िया एक कॉमेडियन थे,
और उनको अचानक जिम में जब वो गए वो हार्ट अटैक उनको आ गया। तो बहुत लोगों के मन में शायद ये क्वेश्चन होगा कि क्या जिम में जाने से हार्ट अटैक हो जाता है? सिद्धार्थ मल्होत्रा है, वो बिग बॉस में आए थे, उनको भी हार्ट अटैक हो गया, बहुत यंग एज में थे अभी, और प्रॉपर न्यूट्रिशन ले रहे थे, एक्सरसाइज भी कर रहे थे। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आई? प्रॉब्लम आ जाती है आपके न्यूट्रिशन में कि आप खा क्या रहे हैं। चाहे आप अपनी पूरा ध्यान रख रहे हैं, अगर आप पूरे फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा भी रहे हैं, लेकिन अगर आप फूड सप्लीमेंट्स को कंज्यूम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कोई विटामिन, कोई ना कोई मिनरल आपका छूट ही जाएगा। और इसको मेंटेन आप तभी कर पाएंगे जब आप फूड सप्लीमेंट्स को लेके। और हेल्दी रिलेशनशिप्स आपके मेंटल स्टेट के लिए बहुत जरूरी है कि आपके घर में जो है वो अच्छे रिलेशनशिप्स आपके फैमिली मेंबर्स के साथ और बाहर की सोसाइटी के साथ होने चाहिए, तभी आप अपने आप को स्वस्थ रख पाओगे। अगर आप फ्रस्ट्रेटेड रहोगे तो चाहे आप न्यूट्रिशन बहुत अच्छा ले रहे हो तो भी आप अपने आप को हेल्दी नहीं रख पाओगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि हमें ये फूड सप्लीमेंट्स बेसिकली लेने क्यों है। मैं ये एक्सप्लेन करने की आपको चेष्टा करूंगी कि फूड सप्लीमेंट्स आपको इसके लिए लेने हैं क्योंकि आप जंक फूड बहुत ज्यादा खा रहे हैं। पहली प्रॉब्लम तो यही है, अब सबको इजी फूड चाहिए, करो जोमेटो से ऑर्डर, आपके पास सब कुछ अवेलेबल। लेकिन अगर आप जंक फूड खाएंगे तो वो आपको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला ही है। इन दैट केस फूड सप्लीमेंट्स भी आपको कुछ हद तक ही हेल्प कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खा रहे हैं तो फिर तो यकीनन आपको एक नॉर्मल इंसान से डबल जरूरत है, क्योंकि अदरवाइज अगर आप नहीं लेंगे तो आप बहुत ज्यादा जल्दी बीमार पड़ने वाले और आपकी इम्यूनिटी भी बहुत ज्यादा लो होगी ही होगी। सेकेंडली, इंजेक्टेड फूड्स मार्केट में बहुत है। अब गर्मियों का सीजन है, मतीरा जो है, ये कई लोग इसको मतीरा बोलते हैं, कई खरबूजा बोलते हैं, कई अलग अलग नाम लेते हैं इसके। तो ये इतना ज्यादा हाई लेवल इंजेक्टेड फूड्स मार्केट में अवेलेबल है, इसका रंग ज्यादा गहरा करने के लिए इसको इंजेक्ट किया जा रहा है, इसके साइज को बढ़ाने के लिए इसको इंजेक्ट किया जा रहा है। तो जब आप मार्केट में जाते हैं तो आप कैसे पहचान करेंगे कि कौन सा फूड जो है वो केमिकल रहित है और कौन सा फूड जो है जो आपके लिए सही है, या कौन सा फूड आपको नुकसान पहुंचाने वाला है? क्योंकि अगर वो केमिकल से इंजेक्ट हुआ है तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी को भी नुकसान पहुंचाएगा ही। और उस टॉक्सिन्स को, उस बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए आपको चाहिए रेनेटिस नोवा। नोवा आपकी पूरी डिटॉक्सिफिकेशन करेगा, वो सारा जो टॉक्सिन्स है उसको रिमूव करेगा। इमोजेंट जो है वो आपको सारी आपकी टॉक्सिन्स आपके बॉडी में से रिमूव करेगा। तो अगर आप ये फूड सप्लीमेंट्स नहीं लेंगे तो आपको प्रॉब्लम आने ही वाली है। सो इंजेक्टेड फूड्स को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन फूड सप्लीमेंट्स तो आप ले सकते हैं ना। तो बहुत अफसोस की बात है कि लोग बाहरी अपने पहरावे पे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब बात आती है खान पान की, जब बात आती है फूड सप्लीमेंट की, तो फिर आपको दो जोड़ी से काम चलाने की बजाय प्रेफर करना चाहिए कि एक अच्छा न्यूट्रिशन ले ताकि आप अच्छा जीवन व्यतीत कर पाए। लेकिन बहुत दुख की बात है कि लोग 10 जोड़ी कपड़े लेने के लिए तो पैसा खर्च के तैयार है, लेकिन आप महीने में अपनी हेल्थ के ऊपर 2-3 हजार रुपए खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं, और बाद में 25 से 30 लाख खर्चना उनको पड़ता है, उतना उनको स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि तब ऑप्शन नहीं रहती। तब इस कदर बीमार हो जाते हैं कि हर व्यक्ति को ये होता है कि हमारे परिवार का जो ये मेंबर है कि किसी ना किसी तरीके से बच जाए। फिर चाहे डॉक्टर हॉस्पिटल आपसे 50 लाख ले, 60 लाख ले, चाहे 1 करोड़ ले, तो वो भी आप भरने के लिए तैयार है, और किसी तरह से भी आप लोन लेके भी वो अरेंज कर लेंगे, लेकिन बचाना चाहेंगे। तो क्यों ना हम जागरूक हो जाएं, अपनी बॉडी का अभी से ध्यान रखें, इन फूड सप्लीमेंट्स को कंज्यूम करें। और मैं रीजंस भी आपको बताऊंगी कि आपको क्यों कंज्यूम करने हैं। फर्टिलाइजर्स बहुत ज्यादा, उर्वरक जो है, पेस्टिसाइड्स है, कीटनाशक है, वो इतने ज्यादा यूज करे जा रहे हैं। तो अगर वो सॉइल में मिक्स हो रही है, आपके सॉइल से ही उसको न्यूट्रिएंट मिलना है, आपके सॉइल से ही वो सारा न्यूट्रिशन जाना है, आपके जितने भी क्रॉप्स हैं, जितने भी फ्रूट्स हैं, उस पे भी वो कीटनाशक पड़ रहा है, तो क्या वो आपकी बॉडी में नहीं जाएगा? तो यकीनन आपकी बॉडी में भी जाने वाला है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। तो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो है उसका यूज बहुत एक्सेस में हो रहा है, इसलिए आपको फूड सप्लीमेंट लेने हैं। फिल्टर्ड वाटर है, मिनरल सारे ही निकाल लिए जाते हैं। अब सिचुएशन ऐसी है कि आप अपने पानी को सीधा नदी से जाके भी नहीं पी सकते, समुद्र से जाके भी नहीं ले सकते, क्योंकि वो भी खारा होता है, राइट। सो वो आपके लिए भी ठीक नहीं है कंजम्पशन के लिए, क्योंकि आजकल पोल्यूशन बहुत है, वाटर भी पोल्यूटेड है हर जगह पे। कितनी इंडस्ट्रीज है जो वो केमिकल्स जो है वो एक्सक्रीट कर रही है वाटर बॉडीज में। तो आप फिल्टर्ड वाटर ले रहे हो, तो अगर मिनरल की
जा रहा है और उससे उसका न्यूट्रिशन लेवल जो है वो बहुत ज्यादा लो हो रहा है। तो हमारे पास क्या रास्ता है उस न्यूट्रिशन को पूरा करने का? एक ऐसे जबरदस्त प्रोडक्ट्स जिनको आइडेंटिफाई करके जबरदस्त हमारी लार्जेस्ट मैंगोस्टीन बेस्ड हमारी कंपनी है रेडिटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि आपको वो सारे इंग्रेडिएंट्स पोर्शन प्रोवाइड कर रही है जो कि आपको एक दिन में चाहिए, राइट? उसके अलावा कंपनी के प्रोडक्ट्स कैसे चूज करें, कैसे डिसाइड करेंगे आप? तो कंपनी की रेपुटेशन आपको देखनी है कि क्या कंपनी की रेपुटेशन अच्छी है, खुद के उनके पास ऑफिसेज हैं, क्या वो डेट फ्री है, कैश रिच है, ये आपको देखना है, रेपुटेशन देखनी है, कितने सालों से कैसा कर रहे हैं, कैसा टर्नओवर है उनका, क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं नहीं कर रहे। तो कंपनी की रेपुटेशन की बात करूं तो ये है हमारी रेपुटेशन रेडिटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड की। हमारे सीईओ फाउंडर डॉक्टर सुब्रतो दत्ता, रिस्पेक्टेड सर, राष्ट्रीय पद्म भूषण सम्मान अवार्ड मिला उनको, कोई छोटी बात नहीं है, राइट? सो हमारी कंपनी की जो रेपुटेशन है वो इस कदर अच्छी है कि हम भारत गौरव रत्न श्री सम्मान अवार्ड भी हमें नवाजा गया और हम इसके मेंबर भी बन चुके हैं। सो कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन टू डॉक्टर सुब्रतो दत्ता एंड रेडिटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड फॉर सच अ बिग अचीवमेंट, राइट? सो ये है हमारी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, ये है हमारी कंपनी की रेपुटेशन। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिनको आपने देखना है। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। सो प्रॉपर हमारी रिसर्च होके पूरे लीगल डॉक्यूमेंट्स हमारे पास हैं जिसके लिए रिसर्च कंडक्ट की जाती है। सारी जितनी भी बॉडीज हैं, अलग डीआरडीओ की बात करें उनसे हम उन्होंने भी हमारे काम को रिकॉग्नाइज किया है और हमारे प्रोडक्ट्स की सराहना की है। तो बहुत बड़ी बात है। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो एम्स है, चाहे आईटीटी है, सारे जो हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो हमारे प्रोडक्ट्स की सराहना कर रहे हैं और उसको उस फॉर्मुलेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं। टेस्टिमनीज हमारी बोलती हैं, टेस्टिमनीज के बेसिस पे आप चेक कर सकते हैं। खाली नोवा की टेस्टिमनीज देखेंगे तो 17 लाख से ऊपर आपको टेस्टिमनीज मिल जाएंगी। कंपनी का विजन और मिशन बहुत ज्यादा जबरदस्त है। रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं जो कि यूएस में अप्रोक्सीमेटली 6 साल की रिसर्च करने के बाद, और यही नहीं, उसको हर साल इम्प्रोवाइज करने की कोशिश की जा रही है। रेनेटस नोवा जिसमें पहले 9 इंग्रेडिएंट्स थे उसको अपडेट करके चेंज करके 12 इंग्रेडिएंट्स कर दिया गया है। और जितने भी प्रोडक्ट्स की नॉलेज है वो हमारी प्रोडक्शन प्लान सेशन में होती है। तो अगर कोई भी यहाँ पे जो कंज्यूमर्स प्रेजेंट है, अगर आप प्रोडक्ट की फॉर्मुलेशन और उनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कल का मे बी प्रोडक्शन प्लान सेशन ही हो तो आप उसको ज्वाइन करके हमारे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स को समझ सकते हैं, या फिर जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है आप उनके थ्रू ये सारे प्रोडक्ट्स की जो नॉलेज है वो स्पेशल सेशन के थ्रू भी ले सकते हैं, वो आपको जरूर हेल्प करेंगे, राइट? सो सेकेंडली, ये प्रोडक्ट्स हमें इसलिए लेने क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। एक ऐसा फॉर्मुलेशन, डॉक्टर राजीव गुप्ता सर ने बोला था कि चाहे सेम इंग्रेडिएंट्स कोई भी कंपनी उठा के बना दे प्रोडक्ट तो फिर भी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड जैसे प्रोडक्ट्स नहीं बना पाएगी, क्योंकि हमारी पावर है कि हमारे प्रोडक्ट्स नैनो टेक्नोलॉजी से बने हैं। एक ऐसी फॉर्मुलेशन जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रोफेसर राजीव दत्ता और उनकी साइंटिफिक टीम को ही पता है, किसी को भी और को नहीं पता है। इतनी कॉन्फिडेंशियल ये रखी गई और एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारी कंपनी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के पास है, जिसके थ्रू आपके छोटे से छोटे कण में वो सारा न्यूट्रिशन पहुंचने वाला है। जो नॉर्मल चीजें आप खाते हैं वो आप पूरी बॉडी आपके सेल्स तक पहुंच ही नहीं पाती है क्योंकि वो नैनो टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं है। लेकिन क्योंकि हमारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो माइक्रो से भी छोटे नैनो साइज में बनाए गए हैं थ्रू नैनोलॉजी, और उसके थ्रू आपके हर सेल में वो चीज, वो न्यूट्रिशन पहुंच रहा है। और इसीलिए इतने जबरदस्त रिजल्ट्स जो है इन टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी बूस्ट जो है वो लोगों को मिल रहे हैं, इन टर्म्स ऑफ स्टेम सेल ग्रोथ, राइट, वो मिल रहे हैं। तो ये बेनिफिट अगर आप लेना चाहते हो तो आप भी रेनेटस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड को अपनाइए। लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लायंस, एफएसएसआई और एफडीए अप्रूव्ड हमारा है, इमोजेन, ये भी सब आपको पता है। और इतना जबरदस्त मिशन, ऐसा मिशन जो कि चाहता है कि हर एक व्यक्ति इंडिया में फिजिकली, इमोशनली, मेंटली वेल हो, राइट? बहुत बड़ी बात है। और इसी इनिशिएटिव के जरिए के रहते जो हमारी कंपनी है उन्होंने ये कंज्यूमर डेज इंट्रोड्यूस किए हैं, जहां पे हमारी पूरी कोशिश है कि हम हर व्यक्ति तक वो प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचा सके, ताकि वो अलग अलग जो हमारी बीमारियां फैल रही हैं इंडिया में, भारत में, उससे बच पाए।
तो आप समझिए इन प्रोडक्ट्स की डिटेल को अपने जितने भी नोन व्यक्ति हैं उनको बताइए और उनकी जान को आप जोखिम में पड़ने से भी बचा सकते हैं, राइट? तो फिजिकली, इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग एंड विजन जो है वो इतना जबरदस्त कि हर एक व्यक्ति यहाँ पे एम्प्लॉयड हो, हर एक व्यक्ति को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिले, ऐसा विजन है कि हम चाहते हैं कि कोई भी ऐसा इंडिया में व्यक्ति ना रहे जिनके पास काम ना हो। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी हम आपको दे रहे हैं जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऐसी पावर है रेनेटिस वेलनेस के प्लान में, और मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्रोडक्ट एंड प्लान सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। हमारे बहुत ही जबरदस्त दिग्गज लीडर्स, हर रोज नए नए लीडर्स आते हैं जो आपको प्रोडक्ट एंड प्लान सेशन बताते हैं, जिसमें उसकी रेनेटिस वेलनेस के प्लान की यूनिकनेस बताई जाती है कि कैसे आप यहाँ से बहुत ज्यादा हेल्थ के साथ साथ वेल्थ भी बना सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो ये आप सेशन जरूर अटेंड कीजिएगा। और अंत में मैं बताना चाहूंगी 3 चीजों की पावर, जो मैंने P3 फॉर्मूला बताया था आपको, कि अगर आप ये रेनेटिस प्रोडक्ट्स की पावर को समझ गए, अगर आप समझ गए कि रेनेटिस नोवा क्या चीज है, अगर आप ये समझ गए कि इमोसेंट क्या है, अगर आप ये समझ गए कि ज़ैंथप्रो क्या है, अगर आप ये समझ गए कि एलोस्टिन की क्या पावर है, अगर आप ये समझ गए कि हमारी सोप किस कदर, एलोस्टिन किस कदर धमाल मचा रही है, स्किन के कितने इश्यूज से हमें बचा रही है, तो आप यकीनन ठीक होंगे ही, क्योंकि ये सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने वाली है। और अगर आप पॉजिटिविटी की पावर इतनी है ना कि अगर बीमार व्यक्ति इस सोच से वो फूड सप्लीमेंट खा रहा है या दवाई खा रहा है कि मैं तो ठीक नहीं होगा, तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपकी सोच पॉजिटिव है कि नहीं मैं ठीक होऊंगा, तो ये पावर ऑफ पॉजिटिविटी ऐसी है कि आपकी सेहत को यकीनन वो ठीक करेगी। और थर्डली पावर ऑफ नॉलेज, सही प्रोडक्ट की सही क्वांटिटी की अगर आपको नॉलेज है, अगर आपको पता है कौन से एज ग्रुप में कितनी कंटेंट देनी है, कौन सा प्रोडक्ट कौन सी इश्यू में हेल्प कर पाएगा या उसके रिस्क को रिड्यूस कर पाएगा या इम्यूनिटी बिल्ड कर पाएगा, तो यकीनन आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने वाली है। सो अंत में मैं यही कहना चाहूंगी, आइए जितने भी सज्जन और हमारी जो महिलाएं हैं यहाँ पे शामिल है इस सेशन में, आप समझिए कि ये फूड सप्लीमेंट हमें रेनेटिस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड के क्यों कंज्यूम करने हैं, क्योंकि इसमें वो पावर है, वो ताकत है जो कि आपके रोगों को भी रिवर्स कर सकती है। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगी योगेश गुप्ता सर को कि वो आए और सेशन को वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच सर। आज बहुत ही शानदार तरीके से अपने नॉलेज से अपने लोगों को बताया कि रेनेटिस वेलनेस के प्रोडक्ट्स हमें क्यों इस्तेमाल करने चाहिए। एट द सेम टाइम आपने हमें बताया कि हमारी कंपनी का विजन एंड मिशन क्या है। द विजन ऑफ मिशन ऑफ रेनेटिस वेलनेस इज, कहते हैं, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत, हेल्दी एंड वेल्दी इंडिया। इंडिया में आज काम मांगने वालों से काम देने वालों की ज्यादा जरूरत है। तो जो लोग रेनेटिस वेलनेस से एसोसिएटेड हैं, जो लोग रेनेटिस वेलनेस से जुड़े हुए हैं, वो लोग, ये बिजनेस आपको एम्पावर करती है कि आप लोगों को रोजगार दे सके, है ना। आप अपने ही तरह के सेम बिजनेस मॉडल को लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं। ये बिजनेस आपको एम्पावर करती है। एंड हमारे जो शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, ये प्रोडक्ट्स आपके डेली लाइफ में आपको कैसे हेल्प करते हैं, एज वेल एज अगर आपको कोई मेडिकल चैलेंजेस है, अगर कोई हेल्थ चैलेंजेस है, तो भी आप इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके वहां पे अपना लाभ ले सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच कोमलदीप मैम, आपने बहुत ही शानदार तरीके से मीटिंग को वाइंड अप किया और एग्जैक्ट टाइम पे आपने टाइम मेंटेन किया, मैं ये देख रहा था। तो थैंक यू वेरी मच आने के लिए, एंड आप सभी का जिन्होंने इस सेशन को जिसमें आपने शिरकत की। तो नेक्स्ट सेशन में जरूर आइए और बने रहिए हमारे साथ। अंत काल तक रॉक करेगा मेरा हम सभी का रेनेटिस, रॉकिंग रेनेटिस। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू।